ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और आइए रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां एक अदद मरवाही सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया, जिसके बाद एक बार फिर सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की माने तो सरकार ने जो प्रदेश में विकास की गंगा बहाई, उसका नतीजा मरवाही में देखने को मिला। आपको बता दें कि जेसीसी-जे के मैदान से बाहर होने के बाद उसने बीजेपी को अपना समर्थन दिया था, लेकिन जेसीसी-जे की ये कोशिश भी काम नहीं आई। हालांकि बीजेपी की माने तो एक सीट पर जीत हासिल कर कांग्रेस ने कोई तीर नहीं मारा। कुल जमा चुनाव के बाद भी बयानबाजी छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। और आइए इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारी संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ी हुई है। निधि, छत्तीसगढ़ में सियासत जो है चुनाव के बाद भी खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। अब बयान तरह तरह के सामने आ रहे हैं। चुनाव के पहले तो जीत के सबने दावे किए थे, कांग्रेस ने बाजी मार ली, बीजेपी ने भी बड़े ताल ठोक कर कहा था कि इस बार चुनाव में वो बाजी मारेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जेसीसी-जी का जो है समर्थन भी उसे जो है मिला था, लेकिन उस काम नहीं आया। अब बयानबाजी एक बार फिर चरम पर है। छत्तीसगढ़ में क्या कहेंगी? चुनाव को लेकर शुरू दिन से ही हमें सियासत देखने को मिल रही है। बात करें नामांकन की, या बात करें मरवाही चुनाव के प्रचार प्रसार की, या बात करें मरवाही उपचुनाव के दौरे की, और अंतिम पड़ाव जब आया उपचुनाव में हुआ मतदान और मरवाही पर मिली कांग्रेस की जीत, तो ये सारी चीजें जो हैं शुरू से ही इस पर सियासत लगातार देखने को मिल रही थी। जिस तरह जेसीसी-जे की अगर हम बात करें, नामांकन पत्र रद्द हुआ और उसके पश्चात उन्होंने सीधे से भाजपा को अपना समर्थन दिया, और एकजुट होने के बाद भी, दो पार्टियों के एकजुट होने के बाद भी आखिरकार 43,000 से भी ज्यादा मतों से भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी। और आज ही अगर बात करें तो रायपुर के भी राजीव भवन में इस मरवाही की जीत पर जश्न मनाया। तमाम मंत्री और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ जन इस जश्न में शामिल थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस जश्न में पहुंचे हुए थे। और वहीं अब बात करें तो कांग्रेस द्वारा अब यह आरोप लगाया जा रहा है कि निश्चित ही मरवाही शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ था। अब ये बात असल में जेसीसी-जे को भी पता चल पाएगा कि असल में ये जो कांग्रेस का गढ़ था वो मरवाही कांग्रेस का ही गढ़ था। क्योंकि अगर हम बात करें इसमें तो सीधे से मंत्री जय सिंह अग्रवाल, पीसीसी चीफ, ने यह कहा है कि दो पार्टियों के एकजुट होने के पश्चात भी आखिरकार कांग्रेस को ही जीत मिली। क्योंकि जिस तरह से लगातार मरवाही में विकास किए जा रहे थे, विकास कार्यों की सौगात दी जा रही थी, और कांग्रेस के आने के पश्चात ही मरवाही एक जिले में तब्दील हुआ, तो ये सारी चीजें, सौगातें और विकास कार्य लगातार मरवाही की जनता उसे देख रही थी, और यही परिणाम रहा। और जनता ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए, और एक तरह से जनता का जो कांग्रेस के प्रति रुझान था वो बिल्कुल जो भारी बहुमत हमें मिले हैं उसमें देखने को मिला है। और दो पार्टियों के एक साथ विलय होने के पश्चात भी जो कांग्रेस है उसे भारी बहुमत से जीत मिली है। तो निश्चित ही अब जेसीसी-जे को ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व अब पूरी तरह से डगमगा गया है। लेकिन वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल का इस पर कहना है कि केवल एक विधानसभा में जीत हासिल करके कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है। और अगर हम मतों की बात करें तो पिछले बार से ज्यादा बहुमत भाजपा को मरवाही से मिली है। 10,000 से भी ज्यादा जो वोट है वो भाजपा को मिली है, और लगातार हम इससे संतुष्ट हैं कि पहले से भी ज्यादा बहुमत भाजपा को मिली है। तो अगर कहीं वोटों का फर्क है तो निश्चित ये बात है कि वोटों के फर्क से हम देख सकते हैं, लेकिन अगर बहुमत की बात है तो भाजपा को भी मरवाही में कम बहुमत नहीं मिली है, और केवल एक विधानसभा में जीत हासिल करके कांग्रेस ने कोई तीर नहीं मार लिया है। तो लगातार मरवाही पर सियासत, और अब अगर हम बात करें तो मरवाही की जीत पर सियासत लगातार जारी है। जी, अब निधि, सीधी सी बात है, पूरी जो सरकार है वो कांग्रेस की है। कांग्रेस ने जो जबरदस्त जीत दर्ज की थी 2018 के चुनाव में, उसके बाद एक उपचुनाव हुआ और उसमें जीत दर्ज कर ली, तो ये स्वाभाविक भी है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, अब हार का ठीकरा तो उन्हें किसी न किसी पर फोड़ना था, तो इस तरह से फोड़ा ही जाएगा। इस तरह की ही बातें अक्सर देखने को मिलती हैं चुनाव में। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की सियासत अब क्या रंग लाती है, क्या कुछ अब वहाँ विकास कार्य का जो दावा किया जाता है मरवाही में और पूरे छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल क्या कुछ आने वाले समय में करते हैं, और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपना किस तरह से रोल निभाती है विपक्ष का, वो भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए।
तो बुलेटिन में फिलहाल